Hey guys, how are you? I'm your PCS mentor. आई होप लास्ट वीडियो से आपने काफ़ी कुछ प्रैक्टिस किया होगा, सीखा होगा। जैसा कि हमने पॉलिटी का डिस्कशन किया था कि पॉलिटी में हमें क्या क्या लास्ट 1 मंथ में स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, प्रिपरेशन रखना चाहिए। अब आज हम बात करेंगे जियोग्राफी का। जियोग्राफी 3 सेक्शंस में आता है दोस्तों। इंडियन जियोग्राफी, फिज़िकल जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। सबसे पहले वर्ल्ड पे चलते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में UPPCS 2025 में क्या आएगा? 80% क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो 10 साल का आप PYQ डिस्कस करके जाइएगा या उससे रिवाइज करके जाइएगा। आपका कोई दोस्त हो तो उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा घटना चक्र से। इस मोमेंट पे आपसे यही कहूँगा, और कोशिश करिए कि कोई भी टॉपिक 3 दिन से अधिक आपका समय ना ले। 3 दिन में आपका वो डन हो जाना चाहिए। एनी हाउ Day 1 आपका हो जाना चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, Day 2 फिजिकल ज्योग्राफी, Day 3 इंडियन ज्योग्राफी। तीनों दिन फुल मॉक दीजिए सब्जेक्ट वाइज। फर्स्ट डे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें कनाडा, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन सभी को आपको पढ़ना है। मिडिल ईस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें जितने भी डेजर्ट्स हैं, जितने भी पासेस हैं, दर्रे हैं और रिवर्स और वैलीज़, जहाँ से अलग अलग, और मोस्ट फेमस डैम्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं और जहाँ से हमारा ट्रेड रन करता है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका कवर हो जाएगा, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन श्योर आता है सेकंड पार्ट इस टॉपिक से। और फिर आप जैसे जैसे अलग डिपार्टमेंट वाइज उसे पढ़ेंगे तो लगभग 95% यानी अगर आप मान लीजिए 9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 9 में से 6 से 7 आप कर लोगे सिर्फ घटना चक्र रिवाइज करके। मैं ये बता दूं कि जिन लोगों का प्रिपरेशन नहीं हो पाया है चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उनका काम हो जाएगा जल्दी ही। इसी साल होगा, इसी साल सिलेक्शन होगा। लास्ट 2 ईयर से मैं लगातार प्री जो क्लियर कर पा रहा हूँ इसी स्ट्रैटजी से, तो आप लोग चिंता ना करें। प्री तो आपका क्लियर हो ही जाएगा हर हाल में, और भी प्री ही देखना है हमें। इसमें रिवीजन होगा, आप समझ गए। सेकेंड पार्ट फिज़िकल जियोग्राफी। फिज़िकल जियोग्राफी में भी 2 से 3 पार्ट। जैसे अगर हम बात करें, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, माउंटेन, पासेस, लिटरल्स, कैनाल्स, रिवराइन्स। 3 तरह के रिवर्स होते हैं, हिमालयन रिवर, पेरिनियल रिवर एंड रिवराइन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से आ रही, पेरिनियल रिवर्स जो पेरिनियल मीन्स जो प्रायद्वीप पहाड़ों से, दर्रों से पानी निकल के आ रहा है, और तीसरा होती हैं जो पठारों से आई होती है, राइट। जैसे दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो लोहरदगा एक बहुत फेमस प्लेस है आपका झारखंड में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे क्लोजेस्ट सिटी में से एक है। ये हमेशा पूछा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को काटती है ना, बराबर 8 स्टेट से होके गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, नॉट मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, म्यांमार एंड त्रिपुरा। तो इसी तरीके से हम वापस आते हैं टॉपिक पे। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेना है एनी हाउ। आफ्टर दैट वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको करना है फिज़िकल ज्योग्राफी, जिसमें आपने देखा माउंटेन, रिवर, पासेस एंड कैनाल्स एंड रिवर बैंक्स। सॉरी, रिवर बैंक्स पे आपको फोकस करना है। रिवर बैंक्स कौन सी नदी कहाँ से निकली है, उसके नीचे कौन सा शहर और कौन सा सभ्यता स्थापित था। जैसे गंगा बिजनौर से निकली, अलग अलग स्टेट वाइज निकाल सकते हैं आप, हर आपको पता होना चाहिए। और कितने राज्य जिलों से होके आती है, जैसे कि आपके गंगा जो है लगभग 25 जिलों को टच करते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, और उसके 5 नाम अलग अलग चेंज होते हैं। कुछ नाम हैं जैसे भागीरथी,
जाह्नवी। जाह्नवी इसलिए क्योंकि एक ऋषि थे, उन्होंने अपने जंघा में रखा था। भागीरथी आप जानती हैं, भागीरथी ने पूजा की थी। इसी तरह कई नाम। थर्ड टॉपिक, इंडियन ज्योग्राफी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडियन ज्योग्राफी में आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा, एकदम बेसिक से समझिए, स्ट्रक्चर समझिएगा। इंडिया का मैप, जो होगा इंडिया का मैप, स्ट्रक्चर। अब उसके बाउंड्रीज़, भारत से बांग्लादेश की दूरी कितनी, भारत से अफ़गानिस्तान की दूरी कितनी, भारत से बांग्लादेश की जो दूरी है, बांग्लादेश कितने नियर बाय स्टेट से घिरा हुआ है, ये हमेशा पूछता है, श्योर आता है। और भारत और चाइना जिन बॉर्डर से एक लाइन बनाई गई है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उस लाइन को क्या बोलते हैं? भारत पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन। भारत चाइना म्यांमार। भारत इंडिया और अफ़गानिस्तान डूरंड लाइन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो वापस रिपीट करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में स्ट्रक्चर, या आपको आज का ज्योग्राफी का मन दे रहा हूँ, जिसमें 22 से 24 क्वेश्चन आएंगे। आप आराम से 18 से 19 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। हर साल मैं इसी तरह करेक्ट करता हूँ, पिछले लास्ट 2 ईयर से एक्चुअली, फॉर ज्योग्राफी। तो स्ट्रक्चर आए, बाउंड्रीज़ आए, कोस्टल रीजन्स आए, कितने स्टेट्स हैं जो हमारे लिटोरल बाउंड्री को टच करते हैं, 9 स्टेट। हमारे लिटोरल बाउंड्री से क्या रेंज है, कितने किलोमीटर तक हमारी जो उस बाउंड्री से समुद्र तल से कितनी दूरी तक उसे हमारा अपनी टेरिटरी बनाता है, तो आती है आपके 12 किलोमीटर। टेरिटोरियल से 12 किलोमीटर। फिर वहाँ पे हवा और पानी दोनों साइड आपका कब्जा है। फिर वहाँ से 12 किलोमीटर और सिर्फ पानी पे कब्जा है। फिर जब समुद्र तल से आपके 24 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर और तक, वहाँ पे आप पेट्रोल डीजल जो भी निकाल सकते हैं, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है, श्योर एक क्वेश्चन आता है। चौथा टॉपिक, जो रिवर बैंक्स में जब आप अंदर जाओगे, डिटेल पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप अलग अलग मिनरल्स जो आप निकालोगे। मिनरल्स में आपको अलग अलग जो टाइप्स हैं, और इसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी को आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स। हालांकि रामसर साइट्स यूपीएससीज में आते हैं, बट इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट 1.5 साल में जो भी चेंजेस हुए हैं। और इसके साथ आएगा आपका जो भी नए टाइगर रिजर्व्स ऐड हुए हैं या उनमें कोई चेंजेस आया है, उन सबको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। इसी तरह टॉपिक वाइज आपको पूरा पढ़ते जाना है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जब आप पढ़ेंगे, चौथा पार्ट इसी में आता है। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट आपका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज में 2 क्वेश्चन कंफर्म आता है कि उत्तरकाशी से जब वहाँ नदी चलती है, अब वो अलग अलग, अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है देवप्रयाग में, तो क्या बनती है? रुद्रप्रयाग क्या है, पंचप्रयाग क्या है, कर्णप्रयाग क्या है, ये पूरी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। आई होप आपको रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह आपका इंडियन ज्योग्राफी 8 से 9 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म आप सही कर लोगे, एंड फिजिकल ज्योग्राफी 6 से 7 क्वेश्चन। एस वेव क्या है, पी वेव्स क्या है? एस वेव्स एक मूव्स होती हैं बेसिकली जब अर्थ के अंदर, जब आपकी अलग अलग, आप कह सकते हो, जब जैसे 2004 में सुनामी आया था जब, तो एक वेव होती है, उसे आर वेव्स बोलते हैं, एक होती है एल वेव्स। तो अर्थ इस तरह मूव करती, यूँ जाएगी और ऊपर भी दोनों साइड टर्न होगा, तो बेसिकली यूँ चलता है ऐसे, तो चारों तरफ डिस्ट्रक्शन होता है, तो उस टाइम सुनामी आती है। बेसिकली ये अर्थ है, अब ये क्रस्ट है, अब ये इस पे न मिलके ये यहाँ से यूँ ऐसे स्क्लेट कर जाती है नीचे की तरफ, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इन सब को आपको घटना चक्र से एक दिन लगेगा, एक दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक दिन फिजिकल ज्योग्राफी, एक दिन इंडियन ज्योग्राफी। 3 दिन में आप तीनों ख़त्म कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। और उसका टॉपिक वाइज 150 टेस्ट
150 क्वेश्चन का टेस्ट दे डालिए, दैट्स इट, काम हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। तो 25 में 15 से 17 क्वेश्चन इस तरह आप 100% क्लियर कर लोगे। अगर 20 का आया तो 18 क्वेश्चन 100% कन्फर्म, 17 to 18। करेक्ट। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये था आज का ज्योग्राफी का पार्ट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तब तक के लिए थैंक यू। और डेली एक फुल मॉक दे के ही सोइए। मैं भी मॉक देने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।